तो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई है। तीसरे दिन हमने आप लोगों से कहा था, देखिए हमारी यह जन्मभूमि है और जितना मेरा प्रयास रहा मैंने यहाँ बिल्कुल विशुद्ध कथा बोलने का प्रयास किया है। बालक में त्रुटि हो जाती है। आप सबसे एक ही प्रार्थना है, यदि मुझसे मेरी वाणी से जो कुछ भी गलत निकला हो और आप लोगों को लगा हो कि कुछ भी वाक्य मेरी वाणी से गलत निकला है, उसका दोष आप मुझे देना, ना कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। यदि आप भागवत की कथा को दोष दोगे तो आपको पाप लगेगा। इसलिए आपको जो भी दोष देना है आप वह दोष मुझे देना, क्योंकि भागवत का एक एक शब्द श्री कृष्ण स्वरूप है। इसलिए यदि जो भी त्रुटि हुई है वह दोष आप मुझे देना। जीवन में कभी भी भगवान की कथा की कभी निंदा नहीं करना और एक संकल्प अपने जीवन में कर लो। मैंने कहा था कि जब सो तब भगवान राम का नाम लेकर के सो, और जब जागो तब भगवान श्री राम का नाम लेकर के जागो। जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ लोगों को ये पता नहीं था क्या होता है। हमें जब से अपनी सुध समारी है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं, तो हमारे एक नियम है कि जब कथा विराम होती है तो हम यहाँ से उठ करके चले जाते हैं, पैर नहीं पड़वाते। यदि उस बात से किसी को कष्ट पहुँचाए तो उसे भी क्षमा कर दें। यदि कोई मेरे वस्त्रों के ऊपर जाए कि महाराज ने 7 दिन में सफेद कपड़े पहने हैं, कोई रंगीन कपड़े नहीं पहने हैं, यह मेरा नियम है। मैं कथा में केवल सफेद कपड़ा पहनता हूँ। जो भी वाणी से त्रुटि हो गई है उसे आप मेरे अपराध को क्षमा करो। मेरे पिताजी को कौन नहीं जानता। मेरे पिताजी बैलों का, गायों का धंधा किया करते थे। कभी इस गाय को खरीद लिया, कभी इस बैल को खरीद लिया और खरीद करके केसी में जाते थे और बेच करके आते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। एक ही उनका सुंदर नियम था कि चाहे 4 बजे आए चाहे 2 बजे आए, लेकिन भगवान की प्रभात फेरी जरूर थी। ये हमारे पिताजी का बड़ा सुंदर नियम था। चाहे रात्रि के 8 बजे यदि केसरी से चल रहे हैं और सुबह 5 बजे आए हैं तो सोए नहीं, सबसे पहले आकर के प्रभात फेरी है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे चाचा जी उसी पद्धति पर चल रहे हैं, भगवान की प्रभात फेरी में सम्मिलित होते हैं। भैया आपके गांव में भगवान का प्रातः काल नाम लिया जाता है। जितना बन सके अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो, भगवान का नाम लिया करो और जीवन में कभी किसी की निंदा मत करना, सबसे प्रेम से मिला करो। यह द्वेष जो एक दूसरे के प्रति हम लोग बनाए रखते हैं, इसको त्याग दो। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की यजमान श्रीमान बहादुर लोधी जी एवं श्रीमान राधेश्याम लोधी जी, भैया जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। हमारे बड़े भैया कह रहे थे कि जब भागवत जी की कथा करने आए हैं तो हमारी वाणी से बोलने के में भले ही देरी हो गई हो, लेकिन इनके करने में कोई देरी नहीं है। यदि मुंह से बोल दिया तो इन्होंने किया है। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके साथ 3 ऋण आते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ 3 ऋण आते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो हम ऋषि ऋण तो विद्या अध्ययन करके उस ऋण को उतार देते हैं। पितृ ऋण हम विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संतान पैदा करके उस ऋण को उतार देते हैं। लेकिन अब बच जाता है तो केवल देव ऋण। और देव ऋण के लिए जब तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं करवाएंगे तब तक देव ऋण से उरण नहीं हो सकते। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, बड़े प्रसन्न चित्त से कहता हूँ, इन दोनों ने भगवान के 3 ऋणों को उतार दिया है। 3 ऋण से यह उरण हो गए। देव ऋण भी उतार दिया है, पितृ ऋण भी उतार दिया और ऋषि ऋण भी उतार दिया है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों प्रार्थना है, हे जगत के दाता दीन बंधु दीननाथ पतित पावन प्रभु,
इन्होंने जिस कामना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाई हो, उनकी यह कामना परिपूर्ण हो, घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो और सदा इनकी गति मति गति तीनों ही भगवान के चरणों में लगी रहे, ऐसी कामना है। सभी के लिए मेरी